हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अर्जुन टीचिंग सेंटर पे। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर से। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट यानी अध्याय फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट का शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट, हाँ, आप सबको हम बता दें कि आप सब जुड़े रहिए इस YouTube चैनल पे। बोर्ड एग्जाम तक आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हर एक चैप्टर का शॉर्ट से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक करवाएंगे और जहां तक ऑब्जेक्टिव का भी प्रिपरेशन करवाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। अब तक आप लोग हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी का प्रिपरेशन कर चुके होंगे। तो आज हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी सुन लीजिए। क्या है कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, क्या मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अभी तो मालूम नहीं। अगर हौसला बुलंद हो तो फासला क्या है। अरे, जब पूरा तैयारी कर लेंगे हम लोग तो फिर बोर्ड एग्जाम क्या है, जिसमें बैठाओगे उसमें रिजल्ट तोड़ के आएंगे। क्या करेंगे? तोड़ के आएंगे। तो चलिए चलते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। पहला नंबर सवाल फर्स्ट चैप्टर है, आप तो जानते हैं, पढ़ भी लिए होंगे। इसमें जो है फर्स्ट सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस प्रमेय पे एक क्वेश्चन रहता है। किसमें? शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहां से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, इसमें क्या क्या कोई भी सवाल ले सकते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस पे ही चलता है। मान के चलिए इसमें आप कोई भी सवाल ले लीजिए, क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए। पहला क्वेश्चन हम मोटिवेट करने के लिए दे रहे हैं कि ये भी पूछ सकते हैं, 306 और 657 ले लीजिए। 306 और 657, अगर आप पढ़ लिए हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या होता है। ठीक, इसका जवाब आप दे सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं। आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करके कमेंट में दे दीजिएगा। तो ये देखिए, इस सूत्र पे जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे, सॉल्यूशन करने वक्त लिख देंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम से, ये चीज हम लिख देंगे। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, इसके बाद क्या होता है सूत्र इसका, बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, यही होता है। तो अब देखिए, ए की जगह पे जो बड़ा होगा वो लेंगे। पहली संख्या को क्या लेंगे कि जो बड़ा होगा। बड़ा क्या है? 657। उसके बाद छोटा संख्या जो होगा वो बी ले लेंगे, 306। उसके बाद अब मौसा जैसे करते हैं हम लोग, मान के चलिए 306 और 657 का जो मौसा जिस टाइप से करेंगे उसी टाइप से इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कितना से गुना करेंगे कि इसके बराबर या इससे कम हो, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब इसको गुना करके इससे घटाइए, कितना शेष बचेगा, तो 6 12 3 6 यानी 612। 657 में 612 घटाएंगे तो क्या होगा? 45। अब ये 306 को यहाँ लाएंगे, ठीक, और ये 45 को यहाँ लाएंगे। अब इसमें फिर गुना करेंगे, क्या होगा? 45 में गुना करेंगे कितना से? 6 से कर दीजिए, प्लस 36। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा उस टाइप से। उसके बाद इस 45 को यहाँ लाएंगे और 36 को यहाँ एक मर्तबा लगाएंगे, प्लस 9 क्या है कि 36, 45 में से 36 जाएगा तो 9 बचेगा। उसके बाद 36 यहाँ पे है तो 36 यानी 9 यहाँ लाएंगे, 9 चौके 36, 0। एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आपका 9 आ जाएगा। इसी तरह आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, हो ना हो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ दे। ठीक, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपका बुक का है, क्या है? 867 और 255। 867 और 255, इसका सॉल्यूशन करके आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक,
अगर ना हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं है, होता है सर। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला भी पूछ सकता है 1.1 का 3 नंबर, कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टोकरी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसका तो एचसीएफ का है निकाल लें, तो इसका मिनिमम तुम एचसीएफ निकाल लोगे। तो ये भी पूछ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये भी पूछ सकता है, सिर्फ बनाने का तरीका समझ लीजिए बस, हो जाएगा, एग्जाम बल्ले बल्ले है। ठीक, अब नेक्स्ट आपका पूछ सकता है क्या, मॉडल सेट से आपका हम करवा रहे हैं एक तरह से समझिए, तो मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ सवाल है। ठीक, इसको मिटा देते हैं, आप लोग कर लिए होंगे। इसके बाद है आपका, इसी में इसके बाद क्या आपको पूछ सकता है कि दो संख्याओं का मौसम 45 है, मान के चलिए दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मौसम कितना दिया हुआ है, मौसम आपका मॉडल सेट का सवाल है 145 है, मौसम 145 है, और लॉसो एलसीएम आपका दिया है, कितना दिया है 175 आपका एलसीएम दिया है। और हाँ, पहली संख्या भी दे चुका है, क्या दिया है, हाँ पहली संख्या दे चुका है आपका, पहली संख्या भी आपका दे चुका है, कितना दिया है 725 दिया हुआ है। ठीक, कितना दिया है 725 आपका दिया है। अब यहाँ पे दूसरी संख्या का रहा है निकालने के लिए, अगर आप पढ़े होंगे तो एक सूत्र पढ़े होंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा होता है। अगर आप पढ़े होंगे बढ़िया से तो ये आप जानते होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल मौसा गुना लौसा होता है के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे दूसरी संख्या का है हमको ज्ञात करने के लिए, तो हम जानते क्या है, एचसीएफ पहली संख्या मान लीजिए ए और बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही होता है, ये जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बट्टा क्या होगा, पहली दूसरी संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या हो जाएगा यहाँ पे पहली संख्या। ठीक, यही होगा, पहली संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या निकालने का रहता। अब एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ 145 इंटू 175 दिया हुआ, बट्टा में पहली संख्या 725 है तो वो हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, क्या करेंगे, इसको हम कटा लेंगे, 2175 लॉसो आपका 2175 दिया है, 2175 है आपका लॉसो। अब कटाइए, 25 दूना 50, 25 से कटेगा 25, 5 से कटेगी ना, 1 पंचों के 20, 25 25, अब 5 से इसको कटाइए, पंचों के 20, 5 या 15, 25 25, ये और ये खत्म, यानी इसका आंसर 435 हो जाएगा। ठीक, आपको अंतिम में हम बताएंगे किस तरह एग्जाम में लिखना है। ठीक, अभी फिलहाल देखिए कि ये सब क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगला आपको दे सकता है क्या, अगला आपको देगा इसी में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मौसा और लौसा दोनों निकालिए। अगला क्वेश्चन देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और
लॉसो दोनों निकालिए। तो कैसे निकालिएगा? तो देखिए इसको तोड़ लेंगे, क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे और इसको भी तोड़ लेंगे। 96 और 400 क्या है, 404 है, ये दोनों को तोड़ लेंगे। इसको तोड़ेंगे तो कितना बार में, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दिया 96। अब इसको तोड़ लेंगे, इसको कैसे, 2 गुना 2 4 हुआ, गुना किससे कर देंगे, 101 से। ठीक, 101 तो आभास है, टूटता नहीं। तो अब मान के चलिए इस फॉर्म में आ गया, इसका मौसम क्या होगा आप बताइए। इसका मौसम कितना निकलेगा, ये और ये मिल रहा है ऊपर नीचे, तो मौसम क्या हो जाएगा 4। लॉसो निकालने के लिए आप जानते करते हैं, क्या जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ। पहली संख्या दूसरी संख्या तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 96 गुना 404 अब बट्टे क्या हो जाएगा 4। अब 4 से 4 दूना, इसको कटाइए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 चौके 96। अब दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करके जो आएगा 24 चौके 96 होता है, तो 96 आएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। कितना सिंपल है, ये भी सवाल आपका पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। आगे है, आगे आपको कह देगा 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो ज्ञात कीजिए। 72, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे। आगे है आपका आगे क्या है आपका 72 और कितना 120 का मॉडल सेट का प्रश्न है। 120 का 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो निकालने का है, एलसीएम। लेकिन किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अब इसको तोड़ सकते हैं, कितना 2 गुना 2, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 दूना 4, 4 12, 4 दूना 8। 72 को तोड़िए, 2 गुना 36, 2 गुना 18, 2 9, 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24 और 24 दिया 72। इसको भी इसी तरह तोड़ेंगे, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना, इसको भी तोड़ेंगे। ठीक, इस फॉर्म में हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 पंचा 120, ये हो गया 120। अब यहाँ से अभाज्य गुणनखंड तो कर दिए, इससे लॉसो का राय निकालने। लॉसो का क्या नियम है, जो मिला वो भी है, जो नहीं मिला वो भी लिखना है। ये दोनों, ये सब तो मिल गया, ये भी मिल गया, 2 ही नहीं मिला, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 तो लिखबे करेंगे, साथ में ये दोनों लिखेंगे 3 गुना। अब इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 पंच 120, 120 दिया 360। यही एचसीएफ का आता निकालने तो क्या होता, एचसीएफ का होता निकालने तो ये और ये होता सिर्फ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही ना होता। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24। एचसीएफ का था तो ये होता, एलसीएम कहेगा तो ये 360 होगा। इतना तो आप कर लिए होंगे। अब इससे एक सवाल और आएगा, क्या कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 7/80 शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती। शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती 1.4 में आप पढ़े होंगे। ठीक, क्या 1.4 में आप पढ़े होंगे, क्या नीचे में 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तो 80 को हम तोड़ लेंगे, साइड में की दो भी 80 को हम तोड़ लेंगे, कितना बार में टूटेगा 80। ठीक, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना
16 पंचे 80, यानी कि किस फॉर्म में आ गया, 7/2 पावर 1 2 3 4, 4 2 पावर 4 गुना 5 इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती। क्या होगा, शांत आवर्ती। ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन ये कुछ नहीं, यही देगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताइए कि ये शांत है या अशांत है। तो इसको कैसे बताएंगे, जो 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में हो वो अशांत होता है। तो इसको 2 पे पावर m और n के फॉर्म में लाएंगे। अगर नहीं आया तो ये अशांत, नहीं आया तो अशांत है, आ गया तो शांत है। सिंपल। अब आगे आपका क्वेश्चन एक रहेगा, क्या रहेगा, देखिए कि परिमेय संख्या को परिभाषित तो कोई भी कर सकता है, परिमेय संख्या को परिभाषित कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट आपका एक है कि 3 पूर्णांक, एक सवाल है 3 पूर्णांक 3/8 को 3 पूर्णांक 3/8 को दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए इसका। तो इसको तोड़ सकते हैं, 8 या 24, 24 3 27/8 इसको लिख सकते हैं। और जब 27/8 लिख दिए तो इसको दशमलव प्रसार में कर सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपसे, तो कर लीजिएगा, दशमलव पॉइंट में कन्वर्ट करके लिखिएगा। या फिर शांत, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा तो शांत है या आसान, तो आप 2 पावर 3 या 5 पर पावर 0 है तो ये शांत हो जाएगा। तो ये चीज आप देख के कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलिए। और आपसे पूछेगा, पूछने के लिए तो दुनिया बैठा, एक पूछेगा किसी एक चीज को सिद्ध करने के लिए √5 बनाइएगा तो भी बेस्ट, नहीं बनाइएगा तो भी बेस्ट। एक सवाल बुक से ही है, एक ये इस टाइप का भी रह सकता है एग्जाम में, इसको मिटा दो, इसको एक सवाल आपका इससे भी रह सकता है, किससे, कि HCF, आपका HCF 306 और 657 बराबर दिया है 9, LCM कर रहा है ज्ञात करने के लिए। LCM 306 और 657 का क्या होगा, तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अभी जस्ट बताए हैं, जस्ट आपका क्या बताए हैं, LCM 306 और 657 है, यानी एलसीएम बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 306 657 बट्टा में क्या हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ क्या है 9, इसको कटा दीजिए, 9 या 27, 9 या 27, 9 चौके 36, अब इसको गुना करके लिख दीजिए, जो होगा वो आंसर होगा। तो आप कर लीजिएगा। ये भी आपका पूछेगा इसलिए हम बता दिए। ठीक, ये भी पूछेगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिए। एक कह देगा आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, चाहे 3825 हो, इसमें जो भी 1.2 में दिया हुआ है 1 नंबर सवाल में 140 156 3825 5005 ये सब, तो एक ना एक क्वेश्चन आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कह देगा लिखने के लिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 1.3। 1.3 से भी एक ना एक सवाल रह सकता है, ये जितना भी बता रहे इससे 2 या 1 सवाल देगा, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही दे देगा जितना बता दिए हैं, वो ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको 1 से 2 सवाल देगा। क्या, 1 से 2 सवाल, चाहे आपका √5 सिद्ध करने के लिए दे दे। आप पढ़े होंगे √5, और नहीं पढ़े हैं तो हम वीडियो में बताए हैं, √5 को सिद्ध करने के लिए दे देगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, कैसे इसको सिद्ध कीजिए। ठीक, हम सिद्ध करके दिखाए हैं, आप वीडियो जाके वहां पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया है, बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए आप मेरा हर एक चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हर एक चैप्टर का बेसिक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बेसिक चीज बताए हुए हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। ठीक, इससे आपको 1.3 में कुछ नहीं रहेगा, या तो √5 रहेगा, √3 रहेगा, यही सिद्ध करने के लिए देगा वो, अब मिस्टेक से 3 जो 2 √5 दे सकता है। ठीक, अब 1.4 में तो एक सवाल ही दिए हैं, क्या दिए थे, बिना लंबी विभाजन किए इसको बताइए शांत है या अशांत है, ये आपको पूछेगा। तो इसी तरह आपका ये चैप्टर होता है खत्म। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आपका लेकर आएंगे 2 चैप्टर 2 का, नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या लेकर आएंगे, चैप्टर 2 का पूरा 2 नंबर क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा सवाल रहता है, इससे नॉर्मली 1 से 2 सवाल रहता है, हम क्या बताएंगे, बस इतना में आएगा ही।
5 नंबर का सवाल इससे पूछता ही नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक जाके उल्टा के देख लीजिए, 5 नंबर का सवाल पूछता नहीं है। 2 नंबर का सवाल आपको या तो रहेगा यूक्लिड विभाजन विधि से क्या एचसीएफ निकालने के लिए, या तो रहेगा अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। ये 2 सवाल में से एगो रहेगा, या फिर एगो और ई दे सकता है। ये 2 देवे करेगा एगो कोनो, और उसके बाद एक क्या देगा आपको, एक देगा कि √5 या √3 या फिर 3 जो 2√5 ये सबको सिद्ध करने के लिए कोनो एगो। तो √5 को काहे हम सिद्ध करेंगे, उधर ढेर ही ऑप्शन है, तो आप उधर भी कर सकते हैं। 30 गो या फिर 20 गो देगा आपको ऑब्जेक्टिव। अरे 2 नंबर 25 गो देगा, तो आपको 15 गो बनाना है। 15 गो बनाना है तो आराम से चुन चुन के मारे, घर घुस के मारेंगे। ठीक, सिर्फ आप बने रहिए बोर्ड एग्जाम तक। इसमें आपको ज्यादा नहीं बता पाए हैं इस कारण से कि इससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं रहता है। आप खुद बनाए होंगे तो इजी लगा होगा, तो इस कारण से आप उतना नजरअंदाज कर सकते हैं इस चैप्टर को। 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए सिर्फ मोसो आप सीख लीजिए, यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे निकालते हैं, लॉसो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, बस यही। और कैसे शांत और अशांत है, ये चीज आपको बेसिक में भी हम बताए हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू।